नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार मंडल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंडल क्लासेस में। आज का टॉपिक टुडे इन हिस्ट्री में आज का दिन हम लोग डिस्कस करेंगे 13 फरवरी को। हम बताएंगे इसमें नेशनल वुमेन्स डे के बारे में और सरोजनी नायडू जी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू कर। आप सभी को मैं बता दूं कि आज नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, राष्ट्र महिला दिवस। जी हाँ दोस्तों, ये सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सरोजनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 को एक बंगाली फैमिली में हुआ था, हैदराबाद में। इनका बैकग्राउंड वैसे तो बांग्लादेश का है, जो आज बांग्लादेश है वो उस टाइम भारत का एक भाग हुआ करता था। इनकी माता वरदा सुंदरी देवी थी और पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय है। ये इन्होंने शिक्षा दीक्षा मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज विद्यालयों से करी है। इनके हस्बैंड का नाम गोविंदराजुलु नायडू थे, इसी वजह से इनका नाम बाद में सरोजनी नायडू हो गया। इनकी मृत्यु दोस्तों 2 मार्च 1949 को 70 साल के एज में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, यह जानकारी भी मैं दे देता हूँ कि पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जी हैदराबाद के निजाम कॉलेज में प्रिंसिपल थे तथा माता जो है वो पोएट लिखा करती थी, यानी कि एक कवियत्री थी और बंगाली भाषा में लिखा करती थी, जिनका प्रभाव सरोजनी नायडू जी के पर भी पड़ा। चलिए दोस्तों, सरोजनी नायडू जी के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी हैं उनको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये है कि 1891 में हैदराबाद के निजाम के द्वारा इनकी प्रतिभा को देखकर इनको स्कॉलरशिप दिया गया और विदेश पढ़ने के लिए भेजा गया। सबसे पहले ये लंदन गई, वहाँ के किंग्स कॉलेज में पढ़ाई करी। दूसरा सेकेंड पॉइंट है, 1912 में इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद नामक एक कविता हैदराबाद में छपी, जिनको देखकर, जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर लोगों में एक जानकारी मिली कि सरोजनी नायडू में एक अजीब सी प्रतिभा है पोएम को लिखने के लिए। इनकी अन्य पुस्तकें जो है, जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में आई थी, द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में आई थी एंड द ब्रोकन विंग 1917 में प्रकाशित हुई थी। 1914 में इनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से लंदन में होती है, जहां पर इनके स्वराज्य के विचारों से प्रभावित होकर ये भारत के स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने लगी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सरोजनी नायडू जी एक बेहतरीन वक्ता थी। इन्होंने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जब भाषण दिया, उन सभा को एड्रेस किया, तो उनकी वक्तव्य को सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध रह गए और इनको आईएनसी ने एक तरीके से अपने वक्ता के रूप में रख लिया। नेक्स्ट है, 1911 में सरोजनी नायडू जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। यह अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी। उस टाइम सरोजनी नायडू जी ने फ्लड से प्रभावित लोगों का काफ़ी मदद की थी, इसलिए इसको केसर ए हिंद उपाधि दी गई। लेकिन दोस्तों, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होती है, तो वहाँ पर केसर ए हिंद उपाधि को वापस लौटा देती है। दोस्तों, सरोजनी नायडू जी ने चंपारण सत्याग्रह में 1916 के होम रूल में, 1920 के असहयोग आंदोलन में, 1923 के दांडी मार्च में तथा 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में, साथ ही 1947 तक ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और कई बार जेल गए। इनके मुख्य 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि 1925 में आईएनसी के कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ये देश की प्रथम महिला थी, भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने इनकी अध्यक्षता की थी। इनके पहले एनी बेसेंट जी, वो विदेशी थी पर महिला थी, है ना। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू जी थे। दूसरा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया से सम्मानित किया था।
इनको हिंदी में भारत की बुलबुल भी बोला जाता है। 1947 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी, जो कि देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट, इनके बारे में और जानकारियाँ आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए अभी हम लोग इनसे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की कोकिला या भारत की बुलबुल या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये तीनों नाम ही सेम पर्सन के हैं और वो आंसर है सरोजिनी नायडू। दूसरा क्वेश्चन है, देश में प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली महिला का नाम बताएं, वो है सरोजिनी नायडू। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, आप सभी को मैं बता चुका हूँ, जी हाँ, सरोजिनी नायडू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हो सके तो प्लीज़ बेल बटन दबा दें। जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।